अच्छे शब्द महान कंपनी हैं। उनमें से अधिक को अपने जीवन में शामिल करें। नमस्ते और इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जो शब्दों के बारे में है। मैं यहाँ आपकी गरिमामी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अनिल अनाया हूँ। आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर वापस आ गया हूँ। मैं शब्दों में विश्वास करता हूँ। उनके पास भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त बल और शक्ति है। शब्द हमें तेज हवाओं पर काबू पाने का साहस दे सकते हैं। शब्द हमें बढ़ते ज्वार को तैरने की ताकत दे सकते हैं। शब्द हमें मानव दयालुता की शक्ति का जश्न मनाने में मदद कर सकते हैं। शब्द हमें एक बेहतर दुनिया के लिए हमारे सपने को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आज मैं अपनी पुस्तक ओपन विंडोज टू पॉन्डर अप से एक नया विचार लाता हूँ। कभी कभी हमारी अप्रासंगिकता हमारी प्रासंगिकता को मात देती है। कृपया इसे फिर से सुनें। कभी कभी हमारी अप्रासंगिकता हमारी प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। अब मैं उन दृष्टिकोणों और परतों पर चर्चा करता हूँ जो इन वचनों से उभर सकते हैं, साथ ही जीवन को बेहतर बनाने में हम सभी की मदद करने में इस विचार की क्षमता की खोज करें। हम प्रासंगिकता से ग्रस्त दुनिया में रहते हैं। ज्ञात होना, देखा जाना, मान्य होना, हर दृश्य तरीके से पदार्थ होना, और इसलिए हम दृश्यता का पीछा करते हैं। हम निर्माण करते हैं और हम विस्तार करते हैं। हमारा मूल्य इस बात से मापा जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। हम अपनी शांति को अपने प्रदर्शन से जोड़ते हैं। खामोशी का डर। लेकिन इस संभव और शांत सत्य पर विचार करें। प्रासंगिकता हमेशा सकारात्मक अच्छाई मूल्य के समान नहीं होती। इसलिए नहीं कि हम देखे जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हम असली हैं। हम सकारात्मक बने हुए हैं। हम प्रामाणिक बने रहते हैं। और इसलिए नहीं कि हम मनाए जाते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अच्छी सकारात्मकता में केंद्रित हैं। हमारी विनम्र शांति हमारे सभी क्यूरेटेड प्रासंगिकता की तुलना में एक गहरी रोशनी के साथ चमकती है। इस संदर्भ में यहाँ वास्तव में अप्रासंगिकता का क्या अर्थ? इसका मतलब अयोग्य होना नहीं है। इसका मतलब उद्देश्य की कमी नहीं है। इसका मतलब है कि हमेशा केंद्र होने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण में नहीं होना। अपनी दृश्यता के लिए अपना अर्थ संलग्न नहीं करना। यह महत्वपूर्ण होने और केंद्र में होने के लिए अहंकार की निरंतर आवश्यकता से एक पवित्र अनहुकिंग है। और उस अनहुकिंग में एक अजीब बात हो, हम बल से नहीं बल्कि स्पष्टता और पूर्ण विनम्रता से अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। कभी कभी आपकी कहानी का अनदेखा हिस्सा आपका सबसे जीवंत हिस्सा होता है। वह हिस्सा जो ऑनलाइन साझा नहीं किया गया था। बिना दर्शकों के देर रात का प्रयास, आंतरिक काम, शांत क्षमा, किसी के ध्यान देने पर भी दिखाने का निर्णय। इन क्षणों में एक शुद्ध प्रकार की प्रासंगिकता होती है जो तालियों पर नहीं बल्कि सरल सकारात्मक प्रामाणिकता पर फीड करती है। और यहाँ कुछ और भी पवित्र। अप्रासंगिकता वह जगह है जहाँ ब्रह्मांड अपने कुछ बेहतरीन काम करता है, क्योंकि जब आप कथा को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो आप जीवन को अपने माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए जगह बनाते हैं। जब आप पल पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप अंततः अपनी सकारात्मक आत्मा को सुनते हैं। जीवन के कुछ सबसे दिव्य मोड ऐसे क्षणों में होते हैं जो दुनिया के लिए अप्रासंगिक महसूस करते थे, लेकिन आपके बनने के लिए मील के पत्थर बन। यह युवाओं के लिए आवश्यक ज्ञान है।
एक ऐसे युग में जहां प्रासंगिकता मुद्रा है, आपको लगातार दृश्यमान रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन मूल्यवान सब कुछ दिखाई नहीं देता। सब कुछ पवित्र नहीं है। आपका शांत चरण आपकी विफलता नहीं है। यह आपका सबसे रचनात्मक अध्याय हो सकता है। आप पीछे नहीं रह रहे हैं। आपको नया आकार दिया जा रहा है। तुम अनदेखी नहीं हो। तुम मौन में परिष्कृत हो रहे हो। संरेखन के साथ ध्यान को भ्रमित न करें और शांति के साथ लोकप्रियता को भ्रमित न करें। प्रासंगिकता है जो अहंकार को खिलाती है और अप्रासंगिकता है जो पवित्र आत्मा को खिलाती है। आत्मा को चुनें। जब हम भलाई में लाते हैं तो सुने कि अधिकांश जोर से क्या नहीं कहते हैं। प्रासंगिक बने रहने का दबाव, जलन, चिंता और वियोग के सबसे गहरे कारणों में से एक। आप हर दिन सोचते हैं कि क्या आप अभी भी मायने रखते हैं, अगर आप अभी भी आगे हैं, अगर आपने बनाए रखने के लिए पर्याप्त किया है। लेकिन जब आप थोड़ा भी जाने देते हैं तो आप फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। अप्रासंगिकता आपको सांस छोड़ने की अनुमति देती है, प्रदर्शन करने के बजाय फिर से गहराई से सुनने के लिए, अपने उद्देश्यपूर्ण लय पर लौटने के लिए, और वह अपने सबसे अच्छे रूप में कल्याण। इसलिए अगर आज आप अनदेखी महसूस करते हैं, अगर आपकी प्रासंगिकता लुप्त होती जा रही है, अगर दुनिया आपके पास से गुजर रही है, तो दिल थाम ले। आप ठीक उसी स्थान पर खड़े हो सकते हैं जहां सत्य शुरू होता है। क्योंकि कभी कभी हमारी विनम्र अप्रासंगिकता हमारी प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। हमें मंद करके नहीं, बल्कि हमें शुद्ध करके, हमारे प्रकाश को समाप्त करके नहीं, बल्कि हमें इसके स्रोत पर लौटा। हमें सकारात्मकता और सच्चे उद्देश्य के साथ चमकना सीखना होगा, जिससे हमारी आत्मा देख सके तालियां बजने पर हमारा मूल्य समाप्त नहीं होता है। हमारा जीवन सबसे उज्जवल हो जाता है न केवल जब दुनिया हमारा नाम पुकारती है, बल्कि जब हम शांति में विश्वास के साथ अपना खुद का सुनते हैं। मेरे शब्दों की स्ट्रिंग पर चिंतन। कभी कभी हमारी अप्रासंगिकता हमारी प्रासंगिकता को मात देती है। खुली खिड़कियों से अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, क्योंकि आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी बातचीत या टिप्पणियों में रखते हैं। आशा है कि आप जीवन में यात्रा के माध्यम से आपकी सहायता करने के लिए यहाँ से अधिक बिंदुओं को जोड़ेंगे। आज यहाँ मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मेरी ईमानदार आकांक्षा है कि मैं इन विचारों को आपके साथ साझा करता रहूं। मुझे उम्मीद है कि ये शब्द आपके जीवन में नई संभावनाओं को खोलने का एक तरीका खोल। हमें खुशी होगी यदि आप इस पॉडकास्ट और विचारों को दूसरों के साथ भी साझा कर सकें। अगले एपिसोड के लिए वापस आएं, और जब तक हम फिर से नहीं मिलते, बाय बाय।